तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वादश पाठ अर्थात 12 पाठ जो कि कक्षा 7 के संस्कृत मंजूषा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसका नाम है आदि कवि वाल्मीकि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं, ताकि जब हम आपको व्याख्या बताएं तो आप लोग को उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बच्चों, व्याधेन का अर्थ होता है बहेलिया द्वारा। क्रौंच पक्षिणम का अर्थ होता है क्रौंच नामक पक्षी को। ऊंचे अर्थात जोर जोर से। क्रंदनम मतलब विलाप को, चीख को। कारुणिक का अर्थ होता है दयालु। निषाद का अर्थ होता है हे व्याघ्र। ठीक है, हे व्याध। प्रतिष्ठाम का अर्थ होता है सम्मान। बच्चों, व्याध का अर्थ होता है बहेलिया। एक प्रतिष्ठाम का अर्थ होता है सम्मान। तथा प्रवृत्ति अर्थात से लेकर। विज्ञा यानी जानकर। विदित्वा का अर्थ होता है जानकर और विज्ञा का भी अर्थ होता है जानकर। दाक्षिण्यम अर्थात उदारता या अनुकूलता। जीवन मूल्यानि यानी आदर्श या जीवन के मूल्य। तो चलिए पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पंक्तियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं। पूरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। पूरा अर्थात प्राचीन या बहुत पहले। वाल्मीकि का अर्थ होता है वाल्मीकि। नाम अर्थात नाम। एक ऋषि मतलब ऋषि और आसित मतलब थे। प्राचीन काल में या पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्य सह स्नातुम तमसा नद्या तीरम अगच्छत। सह का अर्थ होता है कि वह। शिष्य अर्थात शिष्यों। सह मतलब साथ। स्नातुम स्नान करने के लिए। तमसा नद्या यानी तमसा नदी पर। तीरम यानी किनारे। अगच्छत यानी गए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि वह शिष्यों सहित स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। मार्गे सह व्याधीन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। ठीक है, मार्गे का अर्थ होता है मार्ग में या रास्ते में। स यानी वह। व्याधीन का अर्थ होता है शिकारी द्वारा या फिर बहेलिया द्वारा। वृद्धम मतलब विधा हुआ, विंधा हुआ। एकम मतलब एक। क्रौंच पक्षिणम अपश्यत का अर्थ होता है क्रौंच नामक पक्षी को। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हंस को। ये एक प्रकार का क्रौंच नामक पक्षी होता है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होगा कि रास्ते में इन्होंने बहेलिया द्वारा अर्थात शिकारी द्वारा बिंधा हुआ एक हंस देखा जो कि जोड़ी में थे। और बच्चों, ये क्रौंच पक्षी ऐसे होते हैं कि अगर इनके एक साथी की मृत्यु हो जाए तो ये उनके वियोग में अपना भी प्राण त्याग देते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिताया क्रौंच्या उच्चय क्रंदनम अशृणोत। सहचरस्य का अर्थ होता है कि साथी के या सहचर के। ठीक है, वियोगेन अर्थात वियोग में। व्याकुलिताया का अर्थ होता है कि व्याकुलता से। क्रौंच्या यानी क्रौंच नामक पक्षी, क्रौंच पक्षी। उच्च यानी ऊंचा या जोर जोर से। क्रंदनम यानी रोना या रुलाई। अशृणोत अर्थात सुना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि सहचर यानी कि साथी के वियोग के कारण क्रौंच पक्षी व्याकुलता से ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगी, ऊंचे स्वर में रोने लगी। ठीक है, तत्श्रुत्वा तस्या दैन्याम दशाम दृष्ट्वा कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत। तत् का अर्थ होता है उसकी
श्रुत्वा यानी सुनकर, तस्या उसका, दयनीयाम अर्थात दयनीय, दशाम अर्थात दशा को, दृष्टवा देखकर, कारुणिकः यानी कि दयालु। ऋषि का अर्थ होता है ऋषि, द्रवितो अभवत अर्थात द्रवित हो गए या पिघल गए। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि उसकी रुलाई अर्थात क्रौंच पक्षी की रुलाई को सुनकर और उसके दुख को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, ऋषि का हृदय अंदर से पिघल गया। अंदर से देखिए, क्रौंची क्रंदनाथ जाता ऋषे शोक श्लोक रूपेण तस्य मुखात एव निर्गच्छत मां निषाद। क्रौंची क्रंदनाथ का अर्थ होता है क्रौंच के विलाप से, क्रौंच के क्रंदन से, जाता अर्थात हुआ, ऋषि यानी ऋषि का, शोक यानी शोक, श्लोक रूपेण यानी श्लोक के रूप में, तस्य इनके, मुखात यानी मुख से, एव इस प्रकार, निर्गच्छत निकल पड़ा, माम माम निषाद अर्थात हे निषाद। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि क्रौंची के विलाप से, क्रौंच पक्षी के विलाप से उत्पन्न हुए ऋषि का शोक श्लोक के रूप में उनके मुख से इस प्रकार निकल पड़ा, हे निषाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए निषाद का दुष्ट भी होता है ना। तो उन्होंने कहा कि हे निषाद अर्थात हे दुष्ट या हे निषाद। यहाँ पे देखिए दो पंक्तियां उन्होंने श्लोक के रूप में कहा था जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप लोग इसके अर्थ को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा। ठीक है, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे दुष्ट यानी हे निषाद, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, इसलिए जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा यानी कि शांति प्राप्त नहीं होगी, एवं तुम्हें भी इन्हीं की भांति वियोग झेलना होगा। ठीक है बच्चों, इतना शब्द उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहा था। उसके बाद महर्षि ने श्राप दे दिया, किंतु इससे जो निषाद है वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है। तो हटाइए, ये सब हम बात नहीं करते, डायरेक्ट अपने लेसन पे चलते हैं और देखिए आगे की पंक्तियां हैं। तो आप लोगों ने जाना है, एक बार फिर से जान लीजिए कि उन्होंने कहा था कि हे निषाद, तुम्हें सत्य में निरंतर कभी भी सम्मान और शांति प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुमने क्रौंच के जोड़े से यानी जो प्रेम में लिप्त थे उस काम से मोहित एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है, इसलिए तुमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब अगली लाइनें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋषे कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषे ऋषे यानी ऋषि की, कवित्वम यानी कवित्व को, विज्ञाय अर्थात जानकर, ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा ने, आकाशवाण्या यानी आकाशवाणी से, आदिशत आदेश दिया, ऋषि यानी ऋषि, गुरु यानी करो। तो यहाँ पर अर्थ होगा कि ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया और कहा, हे ऋषि, हे मुनि जी। बच्चों यहाँ पर ये जो दो लाइनें श्लोक के रूप में कहा था, यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की पहली काव्य रचना मानी जाती है और तब से ही ऋषि जो है आदि कवि, यह एक कवि के रूप में जाने जाने लगे थे। ठीक है, तो इन्हीं ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से आदेश दिया और कहते हैं कि हे ऋषि, अगली पंक्तियां देखिए क्या है इनकी। पंक्तियों में कहा जा रहा है रामायणम काव्यम तत्र च, यानी कहा जा रहा है रामायणम अर्थात रामायण, काव्यम यानी कि काव्य लिखें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे ऋषि,
आप रामायण काव्य लिखें। तत्र च, तत्र मतलब वहां, च मतलब और, रामचरितम यानी राम का चरित्र, वर्णय अर्थात वर्णन, एन यानी कि करें। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रामायण काव्य लिखें और उसमें राम के चरित्र का वर्णन करें। अगला लाइन है, एन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोका सन्मार्गस्यानुसरणं कुर्यु। एन यानी कि जिसके, रामस्य यानी राम के, पुण्यम पुण्य को, चरित्रम चरित्र, विदित्वा जानकर, लोका लोग, सन्मार्ग स्यानुसरण अर्थात सन्मार्ग का अनुसरण, कुर्यु अर्थात करे। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिससे भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर लोग सन्मार्ग का, अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगला लाइन है, ब्रह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ठीक है, ब्रह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मा के, आदेशानुसार यानी आदेश के अनुसार, वाल्मीकिना का अर्थ होता है वाल्मीकि ने, श्लोकबद्धा यानी श्लोकबद्ध, रामायणी कथा का अर्थ होता है रामायण की कथा, लिखिता अर्थात लिखी। यानी ब्रह्मा के आदेश के अनुसार इस मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा। सैव यानी कि जो, वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्धा अर्थात प्रसिद्ध हुई। यानी इसका अर्थ हो जाएगा जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। तो बच्चों देखिए अगली पंक्तियां हैं, अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञा पालनम भातृस्नेहः परोपकारः दया दाक्षिण्यम दीन रक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। ठीक है, अस्मिन् का अर्थ होता है इस, काव्य यानी कि काव्य से, वाल्मीकिना का अर्थ होता है वाल्मीकि, पितृ का अर्थ होता है पिता का, आज्ञा पालनम का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना, भातृस्नेह यानी भातृस्नेह, परोपकार यानी परोपकार, दया, दाक्षिण्य यानी दया और दक्षिणा या उदारता, दीन रक्षा यानी गरीबों की रक्षा करना, इत्यादि अर्थात इत्यादि, मानवताया का अर्थ होता है मानवता, पोषकानी यानी पोषी पोषण करने वाला, जीवन मूल्यानी जीवन मूल्यों का, वर्णितानी वर्णन, संति यानी है। तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन करना, भातृस्नेह, परोपकार, दया, उदारता, गरीबों की रक्षा करना इत्यादि मानवता पोषी जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कवि ने वैसे तथ्यों को लिखा है जो मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करे, जो मानव के जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाला हो, यानी रास्ता दिखाने वाला हो, है ना। और इस काव्य में वाल्मीकि जी ने राम के ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जैसे लोग उस रास्ते पर चल के अच्छे कर्म कर सके। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि पिता की आज्ञा का पालन करना, है ना, और यहाँ पे है कि भातृस्नेह, परोपकार, दया, उदारता, गरीबों की रक्षा करना इत्यादि मानवता पोषी जीवन मूल्यों का वर्णन इस काव्य में किया गया है। ठीक है, अगला लाइन देखिए, अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते तद्र रचना च आदि काव्यम उच्यते। ठीक है, अयम का अर्थ होता है इस या इन, कवि अर्थात कवि, संस्कृत से का अर्थ होता है संस्कृत का, आदि कवि अर्थात आदि कवि, उच्यते तद रचना नाम च आदि काव्यम, उच्यते का अर्थ होता है कहा गया, तद रचना यानी उनकी रचना, च और आदि काव्यम यानी आदि काव्य, उच्यते यानी कहा जाता है।
ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इस कवि को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को हम समझते हैं। तो देखिए इसके प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क नंबर का क्वेश्चन है वाल्मीकि स्नातुं कुत्र अगच्छत्। तो उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि स्नातुं तमसा नद्या तीरम अगच्छत्। ख है किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। तो उत्तर हो जाएगा क्रौंच रोदनम श्रुत्वा। ठीक है, क्रौंच श्रुत्वा रोदनम दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। ग है ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकि किम आदिशत। तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकि विदित्वा लोका सन्मार्ग स्यानुसरणम कुर्यु। ये उसका उत्तर होगा। घ है वाल्मीकि ना श्लोकबद्धा का कथा लिखिता। तो उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। अंग क्वेश्चन है संस्कृत से आदि कवि क। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों का विभक्ति और वचन लिखिए। तो शिष्य तृतीय विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। नदी द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक कुरुत। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करना है, पृथक करना है। तो देखिए वियोगेन में वी उपसर्ग है और जो शब्द है वो है योगेन। योगेन में वी उपसर्ग जोड़ गया तो वियोगेन हो गया। अनुकरणम अनु उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो है कर्णम, यानी कर्णम में हमने अनु उपसर्ग लगा दिया तो हो गया अनुकरणम। अपमानम का उपसर्ग अप है और शब्द है मानम, यानी मानम में हम अप उपसर्ग लगा दिए तो हो गया अपमानम। ठीक है, उसी तरह आहार में आ और हार, हार हमारा मूल शब्द है, इसमें हम आ उपसर्ग लगा दिए तो हो गया आहार। फिर प्रश्न संख्या 5 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो देखिए क नंबर का प्रश्न है सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। तो आप ऐसे संस्कृत अनुवाद करेंगे सर्वे छात्रा स्नानाय नदी तीरे अगच्छन। का है वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। तो आप ऐसे अनुवाद करेंगे वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरित्रम वर्णितम। ग है वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंची का रोना सुना। तो वाल्मीकि ऋषि क्रौंच्या रोदनम अश्रुणोत। घ है ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। तो इसका अनुवाद हो जाएगा ब्रह्मा वाल्मीकि आदिशत। अंग है महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। तो अनुवाद हो जाएगा महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 6 है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत। कोष्ठक के आधार पर शब्दों को छाटकर वाक्य पूरा करना है। कहे पूरा वाल्मीकि नाम एकह ऋषि आसीत। तो क में भराएगा ऋषि। ख है व्याधीन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। दूसरे में ख में भराएगा क्रौंच पक्षिणम। ग है ततः प्रभृति ऋषिरम्यम प्राप्त। तो इसमें भराएगा बच्चों कवि पदम। घ है अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। लास्ट में भराएगा आदि कवि। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 7 है बच्चों पदानि चित्वा कथा पूर्यत। पदों को छाटिए और पूरा कीजिए कथा को। तो देखिए ऐसे आप लिखेंगे एकस्मिन् पर्वते दुर्दांत नामकः सिंह निवसति स्म। स मुष्के पीड़ितः आसीत्। रात्रि काले मुष्का तस्य केशान् कर्तयन्ति स्म।
तात सिंह केशान अधः दृष्ट्वा दुःखी भवति स्म। एकदा स मुस्कानाम् उपाय कर्तुं सङ्कल्पम् अकरोत्। चिन्तामग्नः स वने बिडालकम् अपश्यत्। बिडालकेन सह मित्रतां कृत्वा स्वगुहायां प्रति अनयत्। मुस्का बिडालकस्य भयेन विवरेषु केवलं शब्दं कुर्वन्ति स्म। यदा क्षुधा पीडया मुस्का बहिः आगच्छन्ति तदा बिडालकः तान् मारयति स्म। एवं शनैः शनैः मुस्का समाप्ता। स्वार्थे सिद्धे सिंहः बिडालकस्य उपेक्षाम् अकरोत्। समाजे स्वार्थिभिः सावधाना भवेम। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।